बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट एक ऐसी सीट जहां से 3 बार लगातार जीतकर उमाशंकर ने अपनी सियासी पहचान बनाई। लेकिन 5 अगस्त को उनके निधन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि उमाशंकर की सियासी विरासत कौन संभालेगा। बेटे प्रिंस युकेश सिंह के नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरा सवाल इससे भी बड़ा है। युकेश सिंह पार्टी के साथ सियासत की शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक तरफ पिता की पूरी सियासी पहचान बीएसपी और मायावती के साथ रही है, तो दूसरी तरफ परिवार का रिश्ता बीजेपी के एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल सीधा है कि रसड़ा में उमाशंकर की विरासत हाथी के साथ चलेगी या कमल की तरफ कोई नया रास्ता खुलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ सीटें सिर्फ चुनावी आंकड़ों की वजह से खास नहीं होती, बल्कि वहां किसी नेता की अपनी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि सीट धीरे धीरे उनकी राजनीतिक पहचान बन जाती है। बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट ऐसी ही मानी जा रही है और इस सीट पर पिछले कई सालों से एक ही नाम लगातार सुनाई देता है, उमाशंकर का। 2012, 17 और 2022 लगातार 3 विधानसभा चुनाव और तीनों बार जीत। उमाशंकर सिंह ने रसड़ा में अपनी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत कर ली कि 2022 में जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर और सपा की चुनौती के बीच में मुकाबला दिलचस्प था, तब भी रसड़ा से उमाशंकर सिंह ने अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं, विधानसभा में बसपा इकलौते विधायक होने के कारण भी उमाशंकर सिंह का राजनीतिक कद अलग रहा। लेकिन अब उनके निधन के बाद से सिर्फ एक विधायक की कमी नहीं हुई है, बल्कि रसड़ा में एक राजनीतिक विरासत पर सवाल खड़ा हो गया है। कौन संभालेगा उमाशंकर का सियासी किला? सबसे ज्यादा चर्चा उनके बेटे प्रिंस की हो रही है, यानी परिवार की अगली पीढ़ी अब पिता की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तैयारी दिखाएगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक और राजनीतिक ट्विस्ट है। पार्टी कौन सी होगी? उमाशंकर सिंह की राजनीति का सबसे मजबूत रिश्ता हुआ बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा। वो मायावती के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं और यही वजह है कि उनके निधन के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हर तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। तो बीएसपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद उमाशंकर सिंह के परिवार से मिलने पहुंची। मायावती ने परिवार को ढांढस बनाया और सबसे अहम बात, उन्होंने उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस युकेश सिंह को राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की। यानी बीएसपी की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी। सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को, ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं, परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। उमाशंकर गए हैं, लेकिन रसड़ा में उनकी राजनीतिक विरासत खत्म नहीं होगी, बल्कि परिवार चाहे तो बेटा उसी राजनीतिक सफर को आगे बढ़ा सकता है। और यहीं से सवाल और मजबूत हो जाता है कि प्रिंस युकेश सिंह बीएसपी के हाथी पर सवार होकर रसड़ा की राजनीति आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल उपलब्ध संकेत ये बताते हैं और इसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सियासत में रिश्ते भी मायने रखते हैं और यहीं से बीजेपी वाला एंगल सामने आता है। दरअसल प्रिंस युकेश सिंह की शादी बीजेपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बेटी से हुई, यानी राजनीतिक परिवारों के बीच में पारिवारिक रिश्ता मजबूत है। अब राजनीति में रिश्ते हों और चर्चाएं न हो, ऐसा वाला हो सकता है क्या? इसी रिश्ते को आधार बनाकर कयास लगाए जाने की शायद उमाशंकर सिंह का परिवार बीजेपी के करीब आ सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, समझे का रिश्ता और राजनीतिक दल का रिश्ता एक ही चीज नहीं होती। परिवार का रिश्ता अपनी जगह है, राजनीतिक विचारधारा और पार्टी की प्रतिबद्धता अपनी जगह है। और अभी जो संकेत सामने आए हैं, उनमें परिवार की राजनीतिक शुरुआत बीएसपी के साथ ही आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह खुद मायावती का परिवार के साथ खड़ा होना है। उमाशंकर सिंह सिर्फ बीएसपी के विधायक नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट में पार्टी के इकलौते विधायक थे। ऐसे में उनके निधन के बाद मायावती के लिए भी रसड़ा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रूप के महत्वपूर्ण विरासत का सवाल हो गया है। यहाँ वजह है, बेटे प्रिंस युकेश को लेकर मायावती का संदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब जरा रसड़ा की विरासत को समझिए। उमाशंकर सिंह ने लगातार 3 बार
जीत हासिल की, जमीन तैयार की। वो जमीन अब बेटे के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी है, क्योंकि विरासत मिलना आसान है लेकिन उसे बचाए रखना उतना ही मुश्किल है। उमाशंकर सिंह की अपनी व्यक्तिगत छवि, उनका क्षेत्रीय संपर्क, कार्यकर्ताओं के साथ उनका नेटवर्क और जनता के बीच में उनकी पकड़, इन सबको बेटे प्रिंस को अपने नाम से दोबारा खड़ा करना होगा, क्योंकि राजनीति में सिर्फ पिता का नाम टिकट नहीं जिताता है, नाम के साथ जमीन भी चाहिए, संगठन भी चाहिए और जनता का भरोसा भी। अब सवाल यह है कि अगर प्रिंस युकेश बीएसपी के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या वो पिता की जीत का रिकॉर्ड दोहरा पाएंगे? क्या मायावती की मौजूदगी उन्हें राजनीतिक संरक्षण देगी? क्या रसड़ा की जनता उमाशंकर की विरासत को बेटे के हाथ में सौंपेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी इस सीट पर परिवार के रिश्ते को राजनीतिक रिश्ते में बदलने की कोशिश करेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर इतनी साफ है कि उमाशंकर के बाद परिवार राजनीति से दूरी बनाने के मूड में नहीं है। रसड़ा की उनका राजनीतिक केंद्र रहा है और परिवार की अगली पीढ़ी इसी जमीन में अपनी सियासी पारी शुरू करने की तैयारी में है। जहां एक तरफ पार्टी का सवाल है, फिलहाल बीएसपी सबसे मजबूत विकल्प दिखाई दे रही है, क्योंकि पिता की पूरी राजनीतिक विरासत बीएसपी के साथ जुड़ी है। मायावती खुद परिवार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और बेटे को पार्टी में सम्मान देने का सार्वजनिक संकेत भी दे चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़ा पारिवारिक रिश्ता जरूर चर्चा में है, लेकिन सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पर पार्टी बदलने की पुष्टि नहीं की जा सकती है। तो फिलहाल रसड़ा की सियासत का समीकरण कुछ ऐसा है। उमाशंकर की विरासत है बेटे के कंधों पर, रसड़ा की जमीन परिवार के कब्जे में और राजनीतिक छांव मायावती और बीएसपी की तरफ। लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा वक्त करता है, इसलिए आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि प्रिंस युकेश सिंह हाथी की सवारी करते हैं, समधी के घर से कमल का न्योता आता है। फिलहाल इतना तो तय है कि उमाशंकर सिंह सियासी कहानी इनकी खत्म नहीं हुई है, बस यहाँ पर किरदार बदलने वाला है।